हरे कृष्णा फ्रेंड्स। आज का टॉपिक है सेक्रल चक्रा। बट उससे पहले अगर आपने रूट चक्रा के रिकॉर्डिंग्स नहीं देखे हैं तो प्लीज यूट्यूब पे जाइए और रूट चक्रा को हील करना स्टार्ट कीजिए। बिकॉज रूट चक्रा हमारा बेस चक्रा होता है और जब आपका नींव ही मजबूत नहीं होगा तो बाकी आप बिल्डिंग खड़ी चाहे कितनी भी लंबी बिल्डिंग खड़ी करो वो तो गिरी जानी है एक बार एक टाइम बाद। तो बेटर है कि अगर आपने रूट चक्रा का वीडियोस नहीं देखा है तो प्लीज वीडियोस चेकआउट कीजिए। अपने रूट चक्रा को पहले स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, उसके बाद आप मूव करिएगा सेक्रल चक्रा पे, जो कि हम आज से स्टार्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको पहले तो ये बता दूं कि मैंने रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कर दिया है। 1-on-1 पर्सनल हीलिंग एंड मेंटरिंग प्रोग्राम है जो मेरा, उसकी मैं आपको एक डिटेल दे देती हूँ ताकि आपको आइडिया मिल जाए कि उसमें आपको मिलता क्या है। तो ये एक 60 डे का पर्सनल मेंटरिंग प्रोग्राम है जिसमें कि मैं आपसे 1-on-1 आपकी कोचिंग करूंगी। और उसके अंदर आपका कोचिंग में होगा क्या क्या, आपके सातों चक्रा की पर्सनलाइज्ड हीलिंग और बैलेंसिंग वो पूरी होगी मेरी तरफ से। उसके बाद कुछ ट्रिक्स होंगे जो कि अगर आप बहुत बहुत बार लोड फील करते हैं दिन भर में, तो अपने आप को कैसे उस पावर मोड में लाना, कैसे हाई वाइब्रेशन में आना जिससे कि आप पॉजिटिव चीजें अपने लाइफ में अट्रैक्ट करना शुरू कर दें। तो वो उसके कुछ ट्रिक्स होंगे वो मैं आपको शेयर करूंगी। उसके बाद मैं आपको दूंगी पर्सनलाइज्ड वीकली टैरो रीडिंग, यानी कि हर हफ्ते के स्टार्टिंग में आपको एक पर्सनलाइज्ड टैरो रीडिंग जिसके थ्रू आपका पूरा हफ्ता आप कैसे एकदम बोलते हैं ना पूरे जोश के साथ शुरू कर सकते हो। और आपको पता है कि इस हफ्ते भाई ये चीजें तो होनी है, इसी टाइप से बस यूनिवर्स का सपोर्ट इस चीज पे है, अब मुझे काम कैसे करना है आपको एक आइडिया मिल जाएगा। बहुत बार होता है कि हम एकदम एमलेस होते हैं कि भाई ठीक है दिन कट रहा है कट रहा है, बट लेकिन ऐसा नहीं होगा। जब टैरो रीडिंग आपकी होके मिल जाएगी आपको पता चल जाएगा कि इस हफ्ते ऐसे ऐसे सिचुएशंस बन रहे हैं मेरे लिए, तो डेफिनेटली आप अपने उस हर काम को कंप्लीट कर पाओगे जो आपके न जाने कितने सालों से आप पेंडिंग करते हुए आ रहे हो। और उसके बाद अगर किसी चीज से बचना है तो उसकी भी आपको डिटेल्स उसमें मिल जाएंगी। तो ये होता है टैरो रीडिंग का फायदा। टैरो रीडिंग का मैं सर्टिफाइड टैरो रीडर भी हूँ, ईएफटी कोच एंड प्रैक्टिशनर भी हूँ और आपकी स्पिरिचुअल हीलर कॉस्मिक हीलर भी हूँ। तो आप डेफिनेटली ये सारी बेनिफिट्स आप मुझसे ले सकते हैं। मैंने तो ये कोर्स लाखों में किए हैं बट लेकिन आपको सिर्फ कुछ हजार दे करके भी आप इसके फायदे उठा सकते हैं। उसके बाद देखा जाए तो 1-on-1 पर्सनल सेशन फॉर 60 मिनट अ मंथ, यानी कि 60 डे का प्रोग्राम है तो यानी 2 महीने के अंदर आपको 2 सेशन मिलेंगे 60 मिनट्स के, जिसमें उसमें हम डिटेल में पहला जो सेशन होगा उसमें तो मैं डिटेल में पहले आपसे मेंटरिंग में जानूंगी कि आपकी क्या प्रॉब्लम्स है और उसका क्या क्या सोल्यूशन होगा इन डिटेल, बिल्कुल डिटेल में हम उसकी बात करेंगे। वो मेंटरिंग होगा। उसके बाद जो सेकेंड होगा अगले मंथ में वो होगा कि आपने क्या क्या अचीव किया, क्या आपके जितने भी क्या क्या सक्सेस रह चुके हैं, प्लस उसके बाद की और आपको क्या रिक्वायरमेंट है जिससे कि आपकी लाइफ इजी बनती जाए। उसके बाद है पर्सनलाइज्ड एफर्मेशन टू डिजाइन योर डेस्टिनी, यानी कि आपके सपने आपने हो सकता है आपने बहुत बड़े बड़े सपने देखे बट वो पता नहीं क्यों रह रह के वो पूरे नहीं हो पाते हैं या होते होते भी रुक जाते हैं। तो ऐसे कुछ एफर्मेशंस जो कि जब आप अपने आप को हील करना शुरू करते हो और अपने साथ साथ वो पॉजिटिव एफर्मेशंस लेके चलते हो, उसको अपने सामने लगाते हो या जो कुछ भी, तो उस टाइप का मैं कुछ पर्सनलाइज बहुत सारी एक्टिविटीज बहुत सारी चीजें करके दूंगी जिससे कि जो आपके बड़े बड़े सपने हैं वो बहुत इजीली मैनिफेस्ट होना शुरू हो जाए आपकी लाइफ में। उसके बाद होता है एक मैं आप लोगों के लिए कर रही हूँ ऑरा क्लेंजिंग, जिसमें कि मैं पर्सनली आपके ऑरा को पूरे इस तरीके से क्लीन करने के अलग अलग तरीके बताऊंगी। और अब बहुत तो सिंपल होगा, आप बस केवल उस छोटी सी एक्टिविटी अपने घर में करोगे और डेफिनेटली आप अपने पूरे घर के ऑरा को क्लीन कर दोगे जिससे कि आप अपने पूरे परिवार को एक पॉजिटिव मोड में ला सकते हो। और अगर कोई घर में बीमार है या कुछ भी ऐसी नेगेटिविटी अगर आपके घर में आ गई है तो कैसे आप उसको क्लेंज आउट कर सकते हो। छोटे छोटे एक्टिविटीज वो आपको शेयर करेंगे। उसके बाद है लाइफ ट्रांसफॉर्मेटिव एक्टिविटीज जो कि लिटरली आपकी लाइफ चेंज कर दें। जैसे कि अगर आपके कोई बड़े सपने हैं तो उसके लिए कुछ अलग, आपके घर में कुछ नेगेटिविटी आ गई है उसके लिए अलग, अगर आपका कोई ऐसा बहुत बड़ा काम है जो कि नहीं हो पा रहा है बट लेकिन हो जाएगा, अगर कुछ ऐसा मैजिक टाइप हो जाए तो वो उस टाइप के एक्टिविटीज कुछ होंगे जो कि मैं आप लोगों की पूरी मदद करूंगी कि आप उन सब प्रॉब्लम से बाहर आ जाओ इजिली। उसके बाद एक जो बोलूंगी मस्ट एक्सपीरियंस है एस्ट्रल हीलिंग। एस्ट्रल हीलिंग तो मस्ट एक्सपीरियंस चीज है क्योंकि डेफिनेटली ये ऐसी हीलिंग होती है जिसमें कि आपको लिटरली कुछ नहीं करना पड़ता है, करना वो मुझे पड़ेगा। मैं वो टूल बनूंगी, कॉस्मिक एनर्जी रिसीव करूंगी और आपकी बॉडी में सेंड करूंगी। बस आपको करना कुछ नहीं है, सिर्फ आप जहां कहीं भी हैं ये इसके लिए इसमें क्या होता है हमें फिजिकल आपकी जरूरत नहीं पड़ती है, हम सोल टू सोल कनेक्ट करते हैं। तो इसमें हम दोनों लोगों को आपस में आमने सामने रहने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि ये सोल की बातें हैं।
तो डेफिनेटली आप अपने घर में सो रहे होंगे, उसके बावजूद भी जब ये हीलिंग करा के जब आप उठोगे ना, एक अलग ही शिफ्ट आपकी बॉडी में होगा और विद इन अ वीक आप धीरे-धीरे वो जो चेंजेस होंगे, 1 हफ्ते के अंदर-अंदर वो सारे चेंजेस आपको धीरे-धीरे दिखना शुरू होंगे। और बहुत बार एस्ट्रल हीलिंग में तो ऐसा भी होता है कि आपको भी नहीं पता कि आपके शरीर में क्या प्रॉब्लम थी और आपकी उसकी भी हीलिंग होती है। तो दिस इज़ अ मस्ट एक्सपीरियंस और अगर आप अलग से एस्ट्रल हीलिंग प्रोफेशनली अगर आप करवाने जाते हैं, तो उसके अलग से ही चार्ज हैं आपके 10,000 से 15,000 या उससे ऊपर के ही होंगे। क्योंकि एस्ट्रल हीलिंग इतनी स्ट्रॉन्ग होती है। बट जस्ट बिकॉज़ कि मैं आप लोगों को अभी इस चीज़ें बस सिर्फ स्टार्ट कर रही हूँ। मुझे अभी इन सब चीज़ों को प्रैक्टिस करते हुए रिज़ल्ट्स तो मुझे दिख ही रहे हैं। मैं अपने उस पे यूट्यूब चैनल पे और लिंक्डइन पे भी मैं पोस्ट करती रहती हूँ रिज़ल्ट्स। तो डेफ़िनेटली आप जॉइन इन कर सकते हो और इसका फ़ीस बहुत ज़्यादा नहीं है। ये सब कुछ मैं आपको ओनली 4789 पे दे रही हूँ। और उसके बाद इन केस जैसे आपको पैसों की प्रॉब्लम है, तो आप काम कर सकते हो, आप 999 पे कर सकते हो, ये मेरा क्यूआर कोड है। 999 पे करके अपनी हीलिंग की जर्नी स्टार्ट कर लो, यानी कुछ-कुछ चीज़ें मैं आपके लिए करना शुरू कर दूँगी, जैसे वीकली टैरो रीडिंग और ऑरा क्लेंजिंग ये सब मैं आपको देना शुरू कर दूँगी। और फिर जब बाकी की आपकी रेस्ट रिमेनिंग पेमेंट मुझे रिसीव हो जाती है, जब कभी भी जैसे ही आपके पास अरेंज होता है विदिन 10 टू 15 डेज़, तो फिर मैं आपको पूरा आपका वो एस्ट्रल हीलिंग और जो कुछ भी है, वो सब कुछ जिसमें मैंने प्रॉमिस किया है, वो सब कुछ आपको मिल जाएगा। तो अगर आप अभी भी झिझक रहे हैं कि पता नहीं ये मेरे लिए काम करेगा, नहीं करेगा, ट्राई कर लो। 999 पे कर दो, वैसे भी न जाने शॉपिंग में कितना खर्च कर लेते हो, दवाइयों में कितना खर्च कर देते हो। तो थोड़ी इस मैजिक को भी फ़ील कर लो, क्योंकि ये जो हीलिंग होगी, ये आपकी रूट तक होती है। और उसके बाद लिटरली अगर देखा जाए तो एटलीस्ट धीरे-धीरे ही सही बट लेकिन आप अपने बॉडी को इस तरीके से हील कर लेते हो, जैसे कि जब हम मेडिसिन खाते हैं तो हमें मेडिसिन जैसे बीपी अगर हमें लो है, तो आपको क्या लाइफ टाइम वो मेडिसिन लेनी पड़ती है। जब तक आप मेडिसिन मेडिसिन लोगे तब तक आपका बीपी नॉर्मल रहेगा, नहीं तो उसके बाद फिर लो या हाई होता रहता है। बट हीलिंग में ऐसा नहीं है। हीलिंग एक बार आप लोगे, उसके बाद वो चीज़ जब रूट से हील होती है ना और उसके साथ-साथ और न जाने कितनी चीज़ें आपको हील हो जाती हैं कि लिटरली आपको मेडिसिन की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है आगे चल के। तो आई वुड रिकमेंड कि प्लीज़ एटलीस्ट 999 पे करके नहीं बहुत तो एस्ट्रल हीलिंग का फ़ील तो ले लो। ठीक है? वो फ़ील ले लो, जो कुछ भी आपको लगेगा उसके बाद फिर जैसे-जैसे आपके पास पैसे इकट्ठे होंगे, बाकी की रिमेनिंग पेमेंट आप कर देना। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट। आई एम एक्सपेक्टिंग कि आप प्लीज़ मुझे जॉइन इन कीजिए, मुझ पे अपना वो ट्रस्ट बनाए रखिए एंड डेफिनिटली आई वुड लव कि अगर मैं आप लोगों के जीवन में एक छोटे से बदलाव के लिए निमित्त बन पाऊँ, अच्छे बदलाव के लिए। थैंक यू सो मच फॉर ट्रस्टिंग इन मी। मेरा जो रूट चक्रा का वर्कशॉप जब चला था, उस टाइम पे लिटरली काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मुझे मिला है और जितना मेरी तरफ से बन पड़ा मैंने अपना पूरा बेस्ट दिया कि ताकि आप लोगों को वो सब चीज़ें मिल जाएँ फ्री में, जिसके लिए लोग पे करते हैं। और आप लोग अपने बॉडी को, अपने घर को हील करके अपने लाइफ़ को ईज़ी और एफर्टलेस बना पाएँ। अपने घर परिवार में आपके बच्चे हैं, हस्बैंड हैं, सास-ससुर हैं, मम्मी-पापा हैं, भाई-बहन हैं, आप सबको हील करना शुरू कर सकते हैं। क्योंकि जब हम खुद को हील करते हैं, तो लिटरली हम अपने पूरे घर को हील करना शुरू करते हैं। तो प्लीज़ रूट चक्रा का जाके वीडियो आप फिर एक बार देख लीजिएगा यूट्यूब चैनल पे, उसका लिंक मैं आपको पोस्ट कर दूँगी। अब आज बढ़ते हैं हम अपने सेकंड चक्रा। पहले वीडियोज़ में मैंने बात की थी रूट चक्रा का, रूट चक्रा जो कि हमारा बेस है। जब हम कोई बिल्डिंग खड़ी करते हैं, तो सबसे पहले सबसे ज़्यादा पैसा हम कहाँ लगाते हैं? उसके नींव में, ठीक है? सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हमारा उस नींव पे होता है क्योंकि हमें पता है कि अगर नींव स्ट्रॉन्ग हो गई, तो बिल्डिंग के कितने भी फ्लोर्स बढ़ते जाएँ, हमारी बिल्डिंग कभी गिरेगी नहीं। उसको ईज़िली कोई हिला नहीं सकता। तो वैसे ही काम करता है हमारा रूट चक्रा। तो रूट चक्रा को पहले आपको स्ट्रॉन्ग करना है। अब आप ये पहले ये मत सोच लेना कि नहीं-नहीं पहले तो मैं मेरा सेक्रल लग रहा है। हालाँकि रूट पे भी सबने यही बोला था कि हाँ, बहुत जगह हमें पता लगा कि हमारे रूट चक्रा कैसे ब्लॉक्ड है। तो डेफिनिटली बट लेकिन सेक्रल का भी जब मैं बताऊँगी तो आपको लगेगा हाँ, आपका सेक्रल भी ब्लॉक्ड है। बट आई वुड रिकमेंड कि पहले रूट चक्रा जो अपना रूट चक्रा है उसको बैलेंस करके फिर सेक्रल चक्रा पे आना। हाँ, साइड बाय साइड कर सकते हो डेफिनिटली, नो प्रॉब्लम बट पहला फोकस आपका रूट चक्रा को स्ट्रॉन्ग करना है। तो रूट चक्रा को आप स्ट्रॉन्ग करोगे, उसके बाद आप सेक्रल चक्रा पे आओगे। तो सेक्रल चक्रा जिसको हम हिंदी में बोलते हैं स्वादिष्ठान चक्र, जो कि हमारे टेस्ट से रिलेटेड होता है, हमारे गट फीलिंग से रिलेटेड होता है। उसके बाद अब ये रूट चक्रा कैसे रिलेटेड है सेक्रल चक्रा से? तो मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग जो रूट चक्रा है क्योंकि वो फाउंडेशन है और फाउंडेशन हमेशा स्ट्रॉन्ग रहते हैं और सेक्रल चक्रा क्योंकि जब फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग हो गया तो सेक्रल चक्रा क्या है फ्लूइडिटी या तो फिर मूवमेंट जिसे बोलते हैं ना हमारे इमोशनल से चीजें से रिलेटेड होता है सेक्रल स्वादिष्ठान चक्र।
तो उसमें क्या होता है, जब हमारा रूट चक्रा स्ट्रांग हो जाता है तो फिर सेक्रल चक्रा पे जो भी मोबिलिटी होती है, जो मूवमेंट होती है, ईज होता है, डाइजेशन होता है, वो सब कुछ बड़ी आसानी से होता है। तो इन केस अगर किसी को डाइजेस्टिव कुछ प्रॉब्लम है या कुछ ऐसा जो कि लार्ज इंटेस्टाइन या स्मॉल इंटेस्टाइन में कुछ भी ऐसा इश्यू आ रहा है, कुछ भी मतलब कुछ भी, जिसको डॉक्टर ने भी बोल दिया कि भाई ये तो बहुत ही ज्यादा गड़बड़ है, ऑपरेशन होगा, इवन वैसी चीज को भी आप कैसे अपनी तरफ से हीलिंग स्टार्ट कर सकते हो और उस कोशिश कर सकते हो कि कैसे आप उससे बच पाओ, आपके जो बोलते हैं ना ऑपरेशन से आप कैसे बच पाओ, इवन उससे भी आप अपने आप को बचा सकते हो। तो उसके बाद रूट जो है, जो हमारा रूट चक्र है वो गवर्न करता है हमारे फिजिकल बॉडी, और जो सेक्रल चक्र है वो हम गवर्न करता है हमारी फीलिंग्स को। जो भी हम फील करते हैं दिन भर में, अगर हमने नेगेटिव फील किया, एंग्री फील किया, हैप्पी फील किया, वो सब कुछ कनेक्टेड है हमारे सेक्रल चक्र से। और वो इंक्लूड होता है हमारे डिजायर से, रिलेशनशिप विद प्लेजर, रिप्रोडक्टिव ड्राइव, इमोशनल इंटेलिजेंस। और अगर आपका जो एक हेल्दी रूट चक्र है, अगर आपका रूट चक्र ही हेल्दी हो गया तो डेफिनेटली ये जो वाटर एलिमेंट है आपके सेक्रल चक्र पे, वो आपका बहुत ही धीरे धीरे इतना आराम से फ्लो होगा कि लिटरली आपको डाइजेस्टिव रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। अब आगे बात करें कि चक्रा होते क्या हैं, तो चक्रा एक संस्कृत वर्ड है जिसका मतलब है व्हील या फिर सर्कल दैट लाइफ एनर्जी फ्लोज थ्रू। हमारी जो प्राण शक्ति है उस एनर्जी के थ्रू वो फ्लो होती है, इसे कहते हैं हम चक्रा। ये हमारे स्पिरिचुअल एनर्जी सेंटर्स होते हैं जो हमारे बॉडी में अलग अलग पार्ट पे होते हैं। और अगर वो या तो बंद हैं या खुले हैं या बैलेंस्ड हैं या इम्बैलेंस्ड है, तो कहीं ना कहीं अफेक्ट करेंगे हमारे फिजिकल, इमोशनल और स्पिरिचुअल बॉडी को। और कैसे वो करेंगे वो सब हम डिटेल में आगे बात करने वाले हैं, किस किस तरीके से हमें वो इम्पैक्ट करते हैं। उसके बाद अब हम बात करें स्वादिष्ठान चक्र के बारे में और डिटेल में। तो ये स्वादिष्ठान चक्र लोकेटेड कहाँ होता है, ये हमारे लोअर एब्डोमेन में लोकेटेड होता है। 4 फिंगर अगर आप अपने नेवल से नीचे रखोगे, 4 फिंगर नीचे नाप के आप देखोगे, आपका जो नेवल है उससे 4 फिंगर नीचे आप टच करोगे तो वहां है आपका स्वादिष्ठान चक्र, यानी कि सेक्रल चक्र, सेकेंड एनर्जी पॉइंट वो आपकी वहां है। और वो गवर्न करता है एनर्जी ऑफ सर्कुलेशन। जो मैंने जैसा बताया, डाइजेस्टिव रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम है कुछ भी, तो आप अपने स्वादिष्ठान चक्र पे अगर फोकस करके उसको हील करते हो तो डेफिनेटली आप उस प्रॉब्लम को हील कर लोगे। उसके बाद इट इज ऑल्सो एसोसिएटेड विथ वाटर एलिमेंट एंड ये वाटर एलिमेंट से एसोसिएट करता है, क्योंकि हमारा जो वाटर एलिमेंट है वो वही कहीं जा करके फ्लूइडिटी, इवन वुमेन्स के मेंस्ट्रुअल साइकिल भी उससे रिलेटेड है। तो अगर किसी को कुछ ब्लॉकेजेस आ रही है, पेन आ रहा है फीमेल्स को, तो जस्ट आप समझ जाओ कि कहीं ना कहीं आपका ये स्वादिष्ठान चक्र ब्लॉक्ड है। उसके बाद ये बहुत ही वाइब्रेंट ऑरेंज कलर का है होता है, इस चक्रा का कलर है ऑरेंज कलर। और इसका जो लोटस फ्लावर का जो पेटल है, हमने रूट चक्रा में जाना था कि रूट चक्रा रेड कलर का होता है और उसके जो पेटल्स होते हैं वो 4 पेटल थे, इसके जो पेटल होते हैं वो 6 पेटल्स होते हैं। ऑलराइट। और कहा जाता है कि ये जो चक्र है ये माता पार्वती से माता पार्वती इसकी बोलती ना भगवान है, और जो कि फाइडेलिटी, फर्टिलिटी और पावर को बोलते हैं ना, शक्ति, शक्ति रूप बोलते हैं वो, ये स्वादिष्ठान चक्र हमारा गवर्न करता है। और इसका संस्कृत नाम, जैसा कि इंग्लिश में सेक्रल है, संस्कृत में इसको स्वादिष्ठान बोलते हैं। अब आपको पता कैसे चलेगा कि आपका स्वादिष्ठान चक्र ब्लॉक्ड है कि अनब्लॉक्ड है? तो अगर आपने डायरी अपने पास रखी है तो उस डायरी में इन सारे क्वेश्चंस के आंसर लिखना शुरू करोगे आप। सबसे पहला है क्वेश्चन, आपको खुद से पूछना है, आर यू इमोशनली स्टेबल? क्या आप इमोशनली स्टेबल हैं? क्या आप अपने इमोशंस को बैलेंस कर लेते हैं चाहे कैसी भी सिचुएशन में हो? गुस्सा आ रहा है तो क्या कंट्रोल कर लेते हैं खुद को? दुखी हो गए तो क्या एक्सेस दुखी होने के बजाय क्या खुद को नॉर्मल मोड में जल्दी उस दुखी से बाहर आ पाते हैं? अगर किसी ने आपको कुछ बोल दिया तो क्या आप उसको इजीली माफ कर देते हैं? क्या कुछ इमोशनल, क्या इस तरीके से इमोशनल स्टेबिलिटी है आपकी? अगर है तो लिखिए हाँ, नहीं है तो लिखिए ना। सेकंड क्वेश्चन है, इज योर इनर चाइल्ड स्टिल अलाइव? क्या आपके अंदर का बच्चा आज भी जिंदा है? यानी कि क्या आज भी आप छोटे बच्चों जैसे रह लेते हैं? छोटे बच्चे जैसे कि किसी भी चीज की ज्यादा टेंशन नहीं लेते, इन द सेंस अगर उनको अगर किसी ने 2 थप्पड़ भी लगा दिए तो वो थोड़ी देर के बाद वो उन्हीं के साथ जाके खेलना भी शुरू कर देते हैं।
वो बिना वजह खुश हो जाते हैं, उनको कोई स्पेसिफिक रीजन नहीं चाहिए खुश होने के लिए, वो बिना वजह भी खुश हो लेते हैं। तो क्या ऐसा कुछ आपके अंदर है? आपको ऐसा फील होता है कि आपका इनर चाइल्ड आज भी जिंदा है आपके अंदर? अगर है कहीं ना कहीं तो हाँ, नहीं है तो क्लियरली लिखिए ना। और अगर आपको डाउट में है, पता नहीं है कि नहीं है, तो लिखियो आपको डायरेक्टली लिखना है ना। अगर आपको जरा सा भी आपको डाउट हो रहा है तो आप लिखेंगे ना। उसके बाद कैन यू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। जब भी आप कोई सिचुएशन में होते हैं, अगर आप किसी प्रॉब्लम में, अगर जैसे प्रॉब्लम में फंसे या कुछ भी आपको करना है, तो क्या आप उससे कुछ अलग करने की सोचते भी हैं? दिमाग में भी आता है कि हाँ, एटलीस्ट सोचो, भले ही करो मत, बट सोच भी आती कि इसको मैं ऐसे करती हूँ या ऐसे करता हूँ। क्या ऐसी कोई सोच भी आप आती है आपके अंदर? कैन यू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स? फोर्थ क्वेश्चन है, डू यू एक्सप्रेस योर फीलिंग्स इजली। आप जो कुछ भी अंदर इमोशन फील कर रहे हैं, क्या आप उसको एक्सप्रेस कर पाते हैं बड़ी आसानी से, बिना ये सोचे कि सामने वाला मुझे जज करेगा या सामने वाला मेरे बारे में क्या सोचेगा अगर मैंने बोल दिया तो? बिना वो सब सोचे क्या आप एक्सप्रेस कर पाते हैं अपनी फीलिंग्स को? अनुष्का, थैंक यू सो मच कि आप इस पे लिख रहे हो चैट में, बट आपको चैट में नहीं, अपनी डायरी में लिखना है ये सब चीजें, जिससे कि आपको क्लैरिटी मिले। जवाब आपको मुझे नहीं, जवाब आपको खुद को देना है, क्योंकि आप आपको सिर्फ खुद की हीलिंग करनी है। आप यहाँ पे किसी को जवाब नहीं देंगे, आप जवाब अपने आप को देंगे, अपनी अंतरात्मा को देंगे। उसके बाद है, आर यू रेडी फॉर द चेंज। यानी कि अगर आपके जीवन में कुछ बदलाव आता है, तो जैसे कुछ भी चेंज आया, तो क्या उस चेंज को आप एक्सेप्ट करते हो सकता है जैसे आपको अचानक से, आप लोग बहुत साल से एक जगह रह रहे थे, अचानक से आपको घर शिफ्ट करना पड़ गया, क्या वो इजिली हो जाता है? या फिर जैसे कोविड आया था, ठीक है, सब कुछ कितना ज्यादा प्रॉब्लमेटिक था, सब कुछ था, तो क्या उस चेंज के लिए आपने खुद को रेडी कर लिया था? इजिली रेडी कर लिया था कि ठीक है, आ गया तो आ गया, अब चलो इसमें क्या नेक्स्ट, इस टाइप का मोड था? या फिर अरे बाप रे, अब मेरे साथ क्या होगा, अगर मेरे परिवार में किसी को कुछ हो गया तो क्या हो गया, या आप इस डर वाले मोड में आ गए थे? तो आर यू रेडी फॉर द चेंज? सिक्स्थ क्वेश्चन आपको खुद से पूछना है, डू यू लाइक टू थिंक क्रिएटिवली। आप क्या जैसे आप कोई भी काम कर रहे हैं, जैसे समझ लो आप अपना रूम ही डेकोरेट कर रहे हो, तो क्या आपको लगता है कि मैं यहाँ पे ये पिक्चर लगा दूं या ये ड्राइंग करके लगा दूं? तो कुछ क्रिएटिव, अगर आप खाना बना रहे हो, तो चलो आज मैंने ये सैलेड तो काट दिया, सिंपल काट दिया, पर लेकिन आज मैं इसको सजाती हूँ या थोड़ा सा गार्निश करती हूँ। तो ऐसा कुछ भी, XYZ, किसी भी चीज में क्या आप क्रिएटिवली सोचते हैं या करते हैं? सेवेंथ क्वेश्चन आपको खुद से पूछना है, डू यू लिसन टू अदर्स इजली। क्या आप दूसरों को आराम से सुन पाते हैं, या उनके बोलने से पहले ही आप जज करने लगते हैं कि अब मुझे इसको क्या जवाब देना है? ये आराम से सोच के जवाब दीजिएगा। क्या आप दूसरों को आसानी से सुन लेते हैं कि सामने वाला आखिर बोलना क्या चाह रहा है, उसका बात आप कंप्लीट होने देते हैं, या उसको बीच में ही काट के आप अपना रख देते हो कि उसकी भाई पक्का इसने कुछ नेगेटिव बोला और आपने उठा के उसको बता दिया, उसकी पूरी बात सुने बगैर? और बाद में फिर आपको रियलाइज होता है, जब वो पूरी बात खत्म होती है, तब रियलाइज होता है कि अरे वो तो बेचारा ये बोल रही थी या बोल रहा था। एट्थ क्वेश्चन है, डू यू हैव पैशन एंड डिजायर। क्या आपके पास वो पैशन है, वो डिजायर है जिंदगी जीने का, कि नहीं भाई ये तो मुझे बस ये करना है, और लिटरली ये जब मैं करता हूँ या करती हूँ ना, तो आई फील सो गुड, और कि इसको तो मैं नहीं छोड़ सकती, मैं भले ही पूरी दुनिया को छोड़ दूं, बट इस काम को तो मैं नहीं छोड़ूंगी या नहीं छोड़ूंगा। तो वो पैशन, वो डिजायर है जिंदगी जीने के लिए, कि अगर मैं जिंदा हूं, अगर मुझे उस ईश्वर ने यहाँ भेजा है, तो मेरा ये काम तो मैं बड़े शिद्दत से करूंगी, भले ही बाकी चीजें आए जाए मेरे जीवन में, मुझे कोई मतलब नहीं, पर लेकिन इसको मैं कभी नहीं छोड़ सकता या छोड़ सकती। नाइन्थ क्वेश्चन आपको पूछना है, डू यू फील फिजिकली कंफर्टेबल विथ और विदाउट पार्टनर। क्या फिजिकल रूप से आप कंफर्टेबल हैं अगर आप पार्टनर के साथ हैं तो भी, और अगर नहीं हैं तो भी? टेंथ क्वेश्चन खुद को पूछना है, डू यू फील फ्लेक्सिबल इन अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन। जैसा कोविड का मैंने बताया था, क्या आप अपने आप को फ्लेक्सिबल बना लिए थे? अगर अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन आ गई, कुछ भी, घर में किसी की डेथ हो गई, तो क्या आप फ्लेक्सिबल हैं कि कैसे आपको रिएक्शन लेना है, क्या रिएक्ट करना है, घबराए बिना एक्शन लेने की आदत क्या वो है? तो आई होप आपने इन 10 क्वेश्चंस के जवाब लिख लिए होंगे, और अब आप कहीं ना कहीं खुद को रिलेट कर पा रहे होंगे कि कहाँ आपका सेक्रल चक्रा ब्लॉक्ड है और कहाँ आपको काम करना है।
आगे बढ़ते हैं। अगर सेक्रल चक्रा इम्बैलेंस है हमारे शरीर में, तो हम उसको पता कैसे करेंगे? तो सामने अगर आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं तो फर्स्ट है लैक ऑफ पैशन। आपके पास कोई पैशन नहीं होगा, बस मेरी कट रही है जिंदगी ना, आज का दिन कट रहा है, बस कट, ठीक है, चल रही है मेरी जिंदगी, कोई पैशन नहीं लाइफ में। क्रिएटिव ब्लॉक्स, कुछ क्रिएटिव सोचना ही नहीं, क्यों सोचना भैया, कोई पैसा दे रहा है क्या? अरे भैया, अगर आप अपने घर को अच्छा सजाते हो या कुछ भी क्रिएटिव करते हो, तो जो डोपामिन, जो खुशी मिलती है आपको, उसके लिए करना है, आपको खुद के लिए करना है। लोग बोलते हैं सेल्फ लव, सेल्फ लव। सेल्फ लव कैसे कर पाओगे जब खुद को इतना ब्लॉकेजेस में रखोगे? तो क्या क्रिएटिव ब्लॉक्स क्रिएट होते हैं, उसके बाद टेंशन में रहते हैं, जेलस होता है। अगर हम किसी का कुछ, जैसे कोई अमीर है, भाई उसकी तो कितनी बड़ी गाड़ी, हम उसको अंदर से ना, हम भले बताएं नहीं, पर अंदर से हमें जेलस फील होता है कहीं कहीं। अगर हमारा सेक्रल चक्रा ब्लॉक्ड है, तो जेलसी भावना आती ही आती है कि यार इसके पास है, मेरे पास नहीं है। तो ये पता चलता है कि आपका सेक्रल चक्रा इम्बैलेंस है। फ्रस्ट्रेशन आ जाता है, सेल्फ आइसोलेशन, भाई मुझे किसी से बात नहीं करनी, मुझे बस अकेला छोड़ दो, एक रूम में खुद को बंद कर लेना, मुझे किसी की सुननी नहीं, मुझे किसी से बात नहीं करनी है। सेल्फ आइसोलेशन। इमोशनली अनस्टेबल, आप अपने इमोशंस को ही कंट्रोल में नहीं कर पाते हो। पता नहीं कैसे मैंने गुस्सा कर दिया, पता नहीं कैसे मैंने इतना जोर से चिल्ला दिया, पता नहीं क्यों मैं इतना जोर से रोने लग गया, क्यों, मतलब मेरे साथ ये होता है जब हमारे इमोशंस हम क्यों ना कहीं वो हमारे स्वादिष्टान चक्र में इतना ज्यादा ब्लॉक हो जाते हैं कि हम जब बोलते हैं ना कि यार पता नहीं कैसे मैंने ये कर दिया, पता नहीं मैं क्यों गुस्सा हो गई, ये रीजन होता है क्योंकि हमारा सेक्रल चक्र इम्बैलेंस है, इसकी वजह से हम इमोशनली अनस्टेबल हो जाते हैं। फिर फीलिंग्स ऑफ गिल्ट। अब बहुत जगह हमने, अब गलत हो जाता है, जैसे हम गुस्सा कर लिए, करने के बाद हमें रियलाइज होता है, फिर हमें गिल्ट भी फील होता है, यार क्यों कर दिया, अपना ही नुकसान हुआ, क्या फायदा हुआ। फिर हम एनालिसिस भी करते हैं, खुद को वो भी जवाब देते हैं, फिर वो गिल्ट में भी आते हैं, अगेन फिर वो एक ट्रॉमा हम अपने बॉडी में कैप्चर कर रहे हैं। देन मूड स्विंग्स। मूड स्विंग्स स्पेशली वुमेन्स को बहुत ज्यादा, जो हम पीरियड्स के टाइम पे होते हैं, वो एक स्पेसिफिक रीजन है कि सेक्रल चक्र कहीं ना कहीं इम्बैलेंस्ड है। तो मूड स्विंग्स, और विदाउट, अगर नहीं भी है तो उसके बावजूद भी मेंस में भी मूड स्विंग्स होते हैं। रह के वो बहुत प्यार से बात करेंगे, रह के बहुत गुस्से में हो जाएंगे, तो वो मूड स्विंग्स हैं, जस्ट बिकॉज कि सेक्रल चक्र इम्बैलेंस है, तो मूड स्विंग इसलिए होता है। इनएबिलिटी टू एक्सप्रेस, अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। मैं बोलना तो कुछ चाहती थी, निकल कुछ गया। मैं करना तो कुछ चाहता था, हो कुछ और गया। मैं जब भी कुछ अच्छा करने जाता हूं ना, डेफिनेटली वो बुरा ही होता है। मैं चाहे कितना भी अच्छा सोच लूं ना, उसके बावजूद भी मेरे साथ तो गलती होना है। इनएबिलिटी टू एक्सप्रेस। ऑब्सेस्ड विथ सेक्सुअल थॉट्स। सेक्सुअल थॉट्स के बारे में देखा जाए तो बहुत ज्यादा कि रील्स देखना, या जो बोलते हैं ना कि इन बहुत ज्यादा सेक्सुअल, उसमें बहुत ज्यादा सोचते रहना, दिन भर अपने आप को एकदम ऑब्सेस कर लेना कि अगर वो है तो, और अगर नहीं है तो भी, दोनों चीज का इम्बैलेंस है तो उसमें बहुत ज्यादा है, नहीं है तो क्यों नहीं है, ये प्रॉब्लम है। तो अलग अलग व्यू है इसमें, इसके बारे में और डिटेल में आप गूगल पे सर्च करके पता कर सकते हैं ये कैसे हैम्पर करता है, कैसे पता चलता है कि सेक्रल चक्र इम्बैलेंस है, और ये ऑब्सेशंस जो है सेक्सुअल थॉट्स के रिलेटेड, वो और कहाँ कहाँ हमें हैम्पर करता है। उसके बाद ओवर इमोशनल। बहुत बार होता है ना कि हम बिना वजह रोने लगते हैं, हमें पता नहीं चलता हम क्यों रो रहे हैं, बस ओवर इमोशनल हो जाते हैं। ओवर इमोशनल, कुछ भी बात हुई ओवर इमोशनल, अरे भाई ठीक है, इमोशन तक ठीक है, कोई कुछ चोट लग गई, रोया, ठीक है, एक्स्ट्रा रोना, एक्स्ट्रा चिल्लाना, ओवर इमोशनल होना। उसके बाद है कांस्टेंट फियर ऑफ बिट्रेयल। पक्का मुझे धोखा मिलेगा, मेरे लास्ट रिलेशनशिप में भी मुझे धोखा मिला था, मुझे यहाँ भी धोखा मिलेगा, आई एम कंफर्म्ड। ये मेरे साथ हमेशा होता है, मैं चाहे किसी के साथ भी रह जाऊं, वो सामने वाला बंदा मुझे धोखा देगा या देगी ही। ये जो फियर है, कांस्टेंट फियर, मैं किसी के साथ कितना भी अच्छा कर लूं, मुझे तो कोई कुछ नहीं मानेगा, मुझे मेरे साथ धोखा ही होता है। सेक्रल चक्र इम्बैलेंस। मैन्युपुलेटिव फीलिंग्स। जानबूझ करके जो बोलते हैं ना कि यार ये तो जानबूझ के मैनिपुलेट कर रहा है, यहाँ पे कुछ बोल रहा है, पीठ पीछे कुछ और कर रही है।
मैनिपुलेटिव फीलिंग्स इट जस्ट बिकॉज एक्चुअल में वो जानबूझ के वो कुछ नहीं कर रहा या कर रही, जस्ट बिकॉज उसका सेक्रल चक्रा इम्बैलेंस्ड है, तो वो ना चाहते हुए भी वो हरकत वो उससे हो रही है। तो अगर कल को कभी भी अब आपके फ्रेंड सर्कल में या फैमिली में कभी भी आप ऐसा चीज देखो, तो उसको ये सोच के माफ कर देना कि बेचारे का सेक्रल चक्रा इम्बैलेंस है। हो सके तो उसकी कुछ टेक्निक उसको बता देना कि तू भाई कुछ ऑरेंजेस वगैरह खा ले, ऑरेंज कपड़े पहन ले, तो वैसे वैसे करके हो उसको धीरे धीरे वो फीलिंग्स हटने लगेंगी। बट मैनिपुलेटिव फीलिंग्स आ जाती है अगर किसी का सेक्रल चक्र इम्बैलेंस है, तो आपको कभी भी किसी से फिर नफरत नहीं होगी आगे चल के। जब आप ये सब चीजें पता कर लोगे ना, तो आप खुद से तो प्यार करने लगोगे, खुद की फीलिंग्स को तो जानोगे ही और खुद को हील भी करोगे। बट सामने से जब जब कोई ऐसी हरकत करेगा तो अब लिटरली आपको हंसी आएगी, क्योंकि अब आप देख रहे हो कि अच्छा इसका ये इम्बैलेंस है, ओके ओके कोई बात नहीं, चल जाने दे इसको छोड़, ये वाली फीलिंग आने लगती है। और लास्ट अगर बात करें एडिक्शन, किसी भी चीज का एडिक्शन अगर हो गया तो कहीं ना कहीं उसका सेक्रल चक्र इम्बैलेंस है। चाहे वो फोन का एडिक्शन है, चाहे वो दारू का एडिक्शन है, चाहे वो सिगरेट का है, चाहे वो किसी भी चीज का है, XYZ, अगर एडिक्शन है जस्ट बिकॉज उसका रूट चक्र एंड सेक्रल चक्र कहीं ना कहीं वो ब्लॉक्ड है। व्हाट ब्लॉक्स द सेक्रल चक्र? अब सेक्रल चक्र को ब्लॉक क्या करता है? कुछ ऐसे एटीट्यूड है या कुछ ऐसे एक्सपीरियंस जो आपके लाइफ में आपके साथ हुए हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपके सेक्रल चक्र को ब्लॉक ब्लॉक करने के लिए। कुछ इंस्टेंस ऐसे हो सकते हैं जैसे कि आपने आपको ऐसा फील हुआ कि यार शायद अपने ही घर में आपको ऐसा लग रहा होगा कि आई डोंट बिलोंग हियर, मुझे नहीं लगता कि ये लोग मुझसे इतना प्यार करते हैं, मेरे को ऐसा आपको अंदर से वो फील आता है, आपको अपने ही घर में वो अपनापन नहीं लगता है एक टाइम पे। तो कहीं ना कहीं आप वो धीरे धीरे आप अपने सेक्रल चक्र को ब्लॉक करने में वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है अनकॉन्शियसली, जिसका आपको लिटरली होश भी नहीं है। उसके बाद फिर कहीं ना कहीं आपको लगता है कि मैं इतनी क्रिएटिव पर्सन मैं नहीं हूँ, या मैं इतना क्रिएटिव पर्सन नहीं हूँ, मेरे से कुछ भी अच्छा नहीं होता, मैं कुछ अच्छा करने भी जाऊं तो मेरे साथ अच्छा कभी हो ही नहीं सकता। हम अपने आप को कंफर्मेशन देते हैं, वो एफर्म करते हैं, एफर्मेशन देते हैं, हम बोलते हैं ना पॉजिटिव एफर्मेशन बोलो, हम एफर्मेशन देते हैं कि आप मेरे से तो हो ही नहीं सकता अच्छा। तो कहीं ना कहीं आप अपने सेक्रल चक्र को ब्लॉक कर रहे हैं। उसके बाद आप ऐसे एनवायरनमेंट में पले बड़े जहां सेक्सुअल रिप्रेशन या फिर बोला जाए तो कुछ ऐसे सेक्सुअल ट्रॉमा, स्पेशली बहुत जगह हमने अभी इस टॉपिक पे बहुत से लोगों ने बहुत डिटेल में बात की हुई है, इसके बहुत सारी चीजें निकल के आई हैं कि बहुत बार चाहे मेल हो चाहे फीमेल्स हो, सेक्सुअल ट्रॉमा के थ्रू ऐसा वो लाइफ वो फेज गुजरता है कि लोग अपने घर में ही सेफ फील नहीं कर पाते हैं। जो बोलते हैं ना आई डोंट बिलोंग हियर, क्योंकि आपको पता ही नहीं होता है कि मैं अपना ये जो मेरे साथ अगर कुछ किसी ने गलत किया वो मैं किसके साथ शेयर करूं, क्योंकि कोई अपना तो है ही नहीं। अगर आपने मम्मी को बोला तो मम्मी चुप करा देगी, पापा को बोला तो पापा चुप करा देंगे। आई एम नॉट टेलिंग कि हर घर में होता है, कुछ घर में बहुत ओपनली इस टॉपिक्स पे क्लियर बात होती है और बच्चे की बात पे लोग ट्रस्ट भी करते हैं, ऐसे मदर फादर भी हैं। बट मैं जहां नहीं होता मैं वहां की बात कर रही हूँ, जहाँ जिसकी वजह से सेक्रल चक्र का ब्लॉकेज आता है उस बच्चे में, या जब हम छोटे थे हमारे साथ कुछ ऐसा हुआ है। अगर आप अपने लाइफ को फ्लैशबैक में लेके जाओ तो आप देखोगे कि कहीं ना कहीं आप रोड पे चल रहे हो और आपके साथ किसी ने कुछ ऐसा छेड़खानी किया, तो कहीं ना कहीं वो धीरे धीरे वो एम्फोसाइज होता है हमारे सेक्सुअल ट्रॉमा में, जिसमें कि आपको फिर एक पार्ट से राइट पार्टनर अट्रैक्ट करने में प्रॉब्लम आएगी। और अगर अट्रैक्ट कर लेते हो तो उस पार्टनर के साथ रहने में एक टाइम बाद वहां प्रॉब्लम आएगी। कुछ ना कुछ ऐसे चैलेंजेस होंगे कि आप वापस से बोलते हैं डाइवोर्स हो जाता है या ये हो जाता है। उसमें से कुछ रीजन ये भी हैं आपके सेक्सुअल ट्रॉमा, आपके लाइफ के, इस लाइफ के या पास्ट लाइफ के, जो आप इस DNA में आप जाने अनजाने लेके आए हैं। तो इसलिए आपको अपने सेक्रल चक्र पे काम करके खुद को हील करने की जरूरत है। ब्लॉक्ड सेक्रल चक्र इन आउटर वर्ल्ड, अब बाहरी दुनिया में आपको कैसा दिखेगा, कि कैसे पता चलेगा कि सेक्रल चक्र ब्लॉक्ड है कि कैसे? वुंडेड इमोशंस, ऐसे इमोशंस चोट खाए हुए हैं पर अंदर दब गए हैं। आपको लगता है ठीक है यार जिसने कर दिया भाड़ में जा, मुझे अब कोई फर्क नहीं पड़ता। पर लेकिन सच बताऊं आज भी फर्क पड़ता है। अगर आज भी अगर आपको किसी ने टॉन्ट मारा हो ना, अरे देख देख कैसे घूम रही है, छोटे स्कर्ट पहन के देख कैसे घूम रही है, अगर आपने सुन लिया ना, आज भी आपको दर्द होगा, आज भी आपको चुभेगी, आज भी आपको फील करोगे वो चीज आपके बॉडी पे। वो होते हैं वुंडेड इमोशंस।
जो हमने अनकॉन्शियसली उसको दबा तो दिया, हम बोलते हैं हमें फर्क नहीं पड़ता, बट अगर अगर अभी मैं बैठा दूं ना, अगर आपके रोंगटे ना खड़े हो जाए तो बता देना, कहीं ना कहीं वो आज भी आपको इम्पैक्ट करते हैं। और वही रीजन है कि आपका सेक्टल चक्रा ब्लॉक्ड है, वही रीजन है कि आपके आउटर वर्ल्ड में जो प्रॉब्लम्स आपको अभी क्रिएट होती हुई दिख रही हैं, वो एक्चुअल में कैसे आपकी लाइफ में बार बार आ रही हैं, और वो बार बार आ रही हैं क्योंकि अभी भी वो आपके बॉडी के सेल में कहीं ना कहीं वो याद के तौर पे है। तो जिस दिन आप उसको सेल से हटा दोगे ना, वहां पे नया सेल आ जाएगा प्यार वाला, तो देखना क्या मैजिक होता है। उसके बाद सीक्रेट्स, हम किसी के सीक्रेट होल्ड नहीं कर पाते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि कोशिश करते हैं कि होल्ड हो जाए, बट फिर भी गलती से भी वो निकल ही जाता है कहीं ना कहीं, हम सीक्रेट्स होल्ड कर नहीं कर पाएंगे। फियर ऑफ जजमेंट, गेटिंग इनटू ट्रबल और बीइंग फाउंड आउट, यानी कि अगर मैंने ये बोल दिया तो सामने वाला मेरे बारे में क्या सोचेगी, सामने वाला मेरे बारे में क्या सोचेगा, अरे भाई अगर मैं यहाँ गया ना पक्का मेरे साथ कुछ ना गड़बड़ तो जरूर होने वाली है, मैं नहीं जा सकती ना, मैं नहीं जाऊंगा। फाउंड आउट यानी कि अरे अगर किसी ने मुझे देख लिया कि ये उनका बेटा था, उनकी बेटी थी, तो ये जो डर, ये जो अचानक से आया वाला जो प्रॉब्लम्स, ये सब चीजें कहीं ना कहीं हमारे सेक्रेट चक्रा को ब्लॉक कर रहे हैं। और रिप्रेशन, रिप्रेशन ऑफ एनीथिंग, रिप्रेशन ऑफ सेक्सुअल थॉट्स, रिप्रेशन ऑफ एनीथिंग, आपकी जो भी आप ट्रॉमा से गुजर रहे हो उसका उसको आप दबाते जा रहे हो अपने अंदर। इनएबिलिटी टू एक्सपीरियंस इमोशनल और सेक्सुअल इंटीमेसी, आप एक्सपीरियंस आप अपने जो इमोशनल, जैसे जो आपके जो इमोशंस हैं और जो सेक्सुअल जो इंटीमेसी है, आप उसको एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो प्रॉपर तरीके से। सेक्सुअल इंटीमेसी इन द सेंस कि आपको अंदर से फील हो रहा है कि मुझे कुछ जैसे कि होता है ना, मुझे वहां पे कुछ ऐसी प्रॉब्लम है और आपको किसी से शेयर करनी, तो आपको लगता है कि यार वहां की बात मैं किसी से कैसे करूं, वहां के बारे में मैं किसी को कैसे बताऊं, वो जो आता है ना कि कैसे वाला, तो वो डर इसी वजह से आ रहा है, जस्ट बिकॉज ऑफ द सेक्रल चक्रा ब्लॉकेज। और इमोशनल अनस्टेबिलिटी भी जो होती है उसी वजह से। उसके बाद रात में हमें डरावने सपने आ जाते हैं, नाइटमेयर्स आ जाते हैं, और उसके बाद हमें याद भी नहीं रहता है। अगर हम जैसे मान लो कोई सपना देखते हैं, हमें या तो याद नहीं रहता है, या तो हम समझ नहीं पाते हैं कि उस सपने के द्वारा हमारी बॉडी हमसे क्या कहना चाह रही है। तो ये सारे प्रॉब्लम्स आते हैं आउटर वर्ल्ड में जो आपको दिखेंगे। ब्लॉक्ड सेक्रल चक्रा इन फिजिकल बॉडी, अब फिजिकल बॉडी पे आप खुद को स्कैन कर लो, ये सामने चीजें मेंशन्ड है, अब आप खुद के बॉडी को स्कैन करना शुरू करो। अगर आपका सिकल चक्रा ब्लॉक्ड होगा तो आपको लोअर एब्डोमिनल पेन होगा, चाहे नॉर्मल तरीके से हो, चाहे पीरियड्स के टाइम पे हो, या कुछ भी हो सकता है, बट लोअर एब्डोमिनल पेन रिलेटेड कुछ तो इशू होगा। मेंस का होगा तो कुछ उनके इंटेस्टाइन रिलेटेड जो कुछ भी प्रॉब्लम होगी वहां कहीं कुछ भी हो सकता है, XYZ, बट होगा लोअर एब्डोमिनल में। उसके बाद आपको कमर पे पेन होगा, हिप पेन जो बोलते हैं लोअर बैक पेन, वो भी आप एक्सपीरियंस कर सकते हो। मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज, रेगुलर पीरियड्स नहीं आना, सेक्सुअल डिसफंक्शन, वहां पे आपको कुछ एलर्जीज हो सकती हैं, कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, कुछ भी XYZ हो सकता है। ब्लैडर इश्यूज, ब्लैडर रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं, एक टाइम बाद ये सब प्रॉब्लम्स आती हैं, वो सब इन डिटेल ब्लैडर इश्यूज के बारे में आपको गूगल पे सर्च करना पड़ेगा। इसके बारे में मैंने अभी ज्यादा रिसर्च नहीं की है, बट कुछ ब्लैडर इश्यूज होते हैं जिसमें जैसे होता है कि हम होल्ड नहीं कर पाते हैं, ये होता है प्रॉब्लम। हार्मोनल इम्बैलेंस, हॉर्मोन्स हमारे जब इम्बैलेंस होते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे मूड स्विंग्स होते हैं, मेल फीमेल दोनों में ये काम करती है चीजें, और ये सब जो प्रॉब्लम्स है मेल फीमेल दोनों के लिए है, तो ऐसा मत सोचिएगा कि फिर सिर्फ फीमेल की बात हो रही है यहाँ। यूरिनरी प्रॉब्लम्स आएंगी, बहुत बार यूरिनरी प्रॉब्लम्स अगर जैसे कोई अगर फेस कर रहा होगा तो दे और ही और शी कैन रिलेट प्रॉपरली कि अगर यूरिनरी प्रॉब्लम आ रही है तो क्यों आ रही है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ इशू, जैसे कि कंसीव ना करना, या फिर बेबी अगर होता है तो होल्ड नहीं कर पाना, ठीक है, बहुत सारे इशू जो भी रिप्रोडक्टिव रिलेटेड हेल्थ इश्यूज हैं वो सब कुछ इसमें आते हैं। इनफर्टिलिटी भी उसका एक फिजिकल बॉडी पे उसका एक दिखेगा। किडनी स्टोन और डिसफंक्शन, यानी किडनी का प्रॉब्लम आता है, बोलते हैं ना किडनी में स्टोन हो गया है, ये हो गया है, कुछ नहीं, बस उसका सेक्रल चक्रा ब्लॉक्ड है, उसको हील करना शुरू करो, धीरे धीरे वो स्टोन भी हीलिंग के द्वारा आप रिलीज कर सकते हो विदाउट मेडिसिन। क्या बोला? हाँ सही बोला, हीलिंग के द्वारा आप अपने किडनी स्टोन को भी ठीक कर सकते हो विदाउट
डूइंग एनी ऑपरेशन, आई मस्ट से विदाउट डूइंग एनी ऑपरेशन। जो बोलते हैं ना ऑपरेशन कराना ही पड़ेगा, तो ऑपरेशन कराना नहीं पड़ेगा इफ यू टेक हीलिंग, एंड इट्स अ गारंटी। गारंटी किस किस चीज की वजह से दे रही हूँ? अपने ऊपर नहीं दे रही हूँ, हीलिंग की वो जो टेक्निक है उस ऊपर दे रही हूँ। क्योंकि वो जो हीलिंग की टेक्निक होती है, वो हीलिंग वो इंसान परफॉर्म नहीं करता है, वो परफॉर्म वो ईश्वर करता है। तो भरोसा उस ईश्वर पे है। ऑल राइट, सो इफ यू और एनी ऑफ योर फैमिली इज सफरिंग फ्रॉम सच काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स, आई पर्सनली आई डू हीलिंग्स, ठीक है? तो आई वुड रिक्वेस्ट कि आप लोग मुझे वो एक चांस देना कि मैं आपकी लाइफ में एक पॉजिटिव बदलाव के लिए निमित्त बन पाऊं। तो डेफिनेटली आप मुझे कनेक्ट कर सकते हो मेरे मोबाइल नंबर पे, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूंगी। तो इनकेस अगर ऐसी कोई सच प्रॉब्लम आपके और या आपके फैमिली में है, और आप चाहते हो कि हीलिंग के द्वारा विदाउट ऑपरेशन वो काम हो जाए, तो डेफिनेटली आप मुझे एक बार कांटेक्ट जरूर कीजिएगा और वो मौका जरूर दीजिएगा। एट्रीब्यूट्स ऑफ अ हेल्दी सेक्रल चक्रा। सेक्रल चक्रा अगर हम बताएं, ये एनर्जी पॉइंट है जो कि हमारे हिप्स, हमारे बैक साइड में अगर आप टच करोगे तो हमारे हिप्स में नीचे कमर पे अगर आप छुओगे तो ये उसके बीचों बीच सेक्रल चक्रा बैक साइड से वहां पे लोकेटेड है, सामने से हमारे नेवल चक्रा से 4 इंच नीचे, और उसी के सीधे स्ट्रेट लाइन में उसके सीधे पीछे हिप पे बीचों बीच वो वहां लोकेटेड है। तो ये एनर्जी सेंटर्स वहां पे। तो अब आप क्या कर सकते हो, तो उसको थोड़ा सा टैपिंग भी कर सकते हो बैठे बैठे, अगर आप थोड़ा टाइम हो गया है तो थोड़ी सी उस पर टैपिंग कर सकते हो उस एरिया पे। यहाँ से नाप ले लेना अपने नेबल नेबल से 4 फिंगर्स नीचे, और बैक साइड में सेम उसी के पोजिशन पे सीधे बैक पे। तो हल्का सा उस पर टैपिंग भी करोगे तो भी उससे सेक्रल चक्र आपका एक्टिवेट होता है। और उसके बाद अगर आपका सेक्रल चक्र हेल्दी हो जाएगा तो आपके इमोशंस आप उसको कंट्रोल में ले लोगे, तो आपको इजीली, जो बोलते हैं ना लोगों ने अगर आपने वीडियोस देखे होंगे तो लोग बोलते हैं अपने जिंदगी का रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में ले लो, पर कैसे ले लूं, नहीं ला रहा है मेरे हाथ में। तो जब अगर आपने अपने सेक्रल चक्र को बैलेंस कर लिया, आपके इमोशंस, आपका जो रिमोट कंट्रोल है वो ऑटोमेटिक आपके हाथ में आना ही आना है। उसके बाद क्रिएटिविटी स्ट्रांग हो जाएगी, आपको हर जगह कुछ ना कुछ नया अच्छा करने का मन करेगा कि हाँ इसको मैं इस तरीके से डिजाइन अप करता हूँ। एंड सेक्सुअलिटी, सेक्सुअलिटी को लेके फिर आपका बहुत ज्यादा नेगेटिव थिंकिंग नहीं रहेगा। आप जो कुछ भी रहोगे बैलेंस्ड में रहते हुए करना चाहेंगे, चाहे वो जो कुछ भी रहे सेक्सुअल रिलेटेड। तो कभी भी आपको ये नहीं लगेगा सेक्सुअलिटी गंदी चीज है या ये ऐसे कैसे इसके बारे में लोग बात करते हैं। तब आपका माइंडसेट बिल्कुल स्टेबल हो जाएगा और आपको पता है कि दिस इज वेरी नॉर्मल, ठीक है? और इसके बारे में अगर लोग बात ना करके, गलतियां इतनी हो रही हैं कि लोग अलग अलग हमें प्रॉब्लम सुनने को मिलती हैं, रेप केसेस एंड ऑल, जस्ट बिकॉज ये सेक्रल चक्रा और सेक्सुअलिटी को इतना लोगों ने बड़ा कर दिया है। बट लेकिन अगर इसकी राइट नॉलेज बच्चों को स्टार्टिंग से दी जाए तो डेफिनेटली हमारा ये जो वर्ल्ड है एक बहुत ही बेहतर प्लेस बन सकता है, जहां लोग हर कोई सेफ फील करे। सेक्रल चक्रा का एलिमेंट है वाटर। तो अब आपको एक ट्रिक अपनानी है, जब भी आप वाटर पिए तो आपको क्या अफर्म करना है खुद को। जब आप कुछ भी अफर्मेशन देते हैं, मैं भाग्यशाली हूँ, मैं सुरक्षित हूँ, मैं सेफ हूँ, तो जब ये सब चीजें आप बोलते हो, जब पानी पीते हो, तो कहीं ना कहीं आपका सेक्रल चक्र ऑटोमेटिकली वो बैलेंस में आ रहा है, क्योंकि आप उसको वो अफर्मेशन दे रहे हो पानी के द्वारा, और पानी ही आपके पूरे बॉडी की इमोशंस को रेगुलेट करता है। बोलते हैं जब गुस्सा आता है तो पानी पी लो, पानी पी लो। ये होता है रीजन कि जैसे ही गुस्सा आता है, जैसे ही आप पानी पीते हो, आप कहीं ना कहीं थोड़ा सा रिलैक्स हो जाते हो। उसके बाद यू फील इमोशनली स्टेबल एंड यू आर एबल टू एक्सप्रेस योर सेल्फ मोर क्रिएटिवली। इमोशनली आप बहुत स्टेबल हो जाते हो और अपने आप को बहुत इजिली, बहुत क्रिएटिवली एक्सप्रेस कर पाते हो। उसके बाद इमोशनल अवेयरनेस आ जाती है, इमोशनल स्टेबिलिटी हो जाती है आपकी, आप बहुत क्रिएटिव हो जाते हो, खुद को बहुत कनेक्टेड महसूस करना शुरू कर देते हो। आपका जो बोवल मूवमेंट है या फ्लूइड मूवमेंट जो आपके लार्ज इंटेस्टाइन या स्मॉल इंटेस्टाइन में जो कुछ भी ऐसी फ्लूइडिटी मूवमेंट है वो बड़ी ही नॉर्मल हो जाती है। इवन पीरियड्स के टाइम का जो पेन है वो भी बड़े आसानी से चला जाता है, पेन वन कुछ भी नहीं होता। एंड ट्रस्ट मी, बिकॉज मैं खुद भी, मुझे भी पता है कि वो पेन किस लेवल का होता है, बिकॉज मैंने वो पेन इतने सालों से मैंने खुद ने झेला हुआ है। बट लेकिन अभी क्योंकि मैंने खुद को हील किया है तो मुझे पता है कि अब वो लिटरली, अब वो सच में वो पेन नहीं रहता है। तो मैं खुद भी उस चीज से हील होके बाहर निकली हूँ, और अब वो मुझे बिल्कुल उस टाइप का कोई ऐसा पेन नहीं है, कुछ नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल आता है, बिल्कुल नॉर्मल जाता है।
उसके बाद पैशन फॉर लाइफ, आपके लाइफ में एक पैशन होगा कि भाई मुझे तो ये करना है और आपको करने में खुशी मिलेगी, आपको लगेगा बस ये है तो भाई मैं कंप्लीट। इस टाइप का पैशन, जैसे मेरा पैशन अभी तो ये है कि भाई अभी के लिए जैसे वीडियो बनाना तो है, ये सब तो छोटे छोटे पैशन है, बट जो एक बड़ा पैशन जो बोल सकते हैं, मुझे उन बच्चियों के लिए, बच्चियों के जिंदगी में बदलाव लाने के लिए निमित्त बनना है, जो उन बच्चियों को लोग पाल नहीं पा रहे हैं या छोड़ के कहीं चले जाते हैं, तो उन लोगों के लिए मैं एक वो गुरुकुल टाइप का कुछ या कुछ ऐसा इंस्टीट्यूट खोल के वहां पे उनके रहने खाने पीने का और उनके पढ़ाई का सब चीज का ध्यान रखते हुए, मेरा मेन अब पैशन वो है कि मुझे वो करना है। तो वो एक पैशन मिल जाता है जब जिंदगी में ना, तो खुशियां तो ऑटोमेटिकली फिर वो ईश्वर तथास्तु करते ही हैं। बस आपको अपना पैशन से जुड़ना है। फिर हेल्दी सेक्स ड्राइव, यानी कि जब आप सेक्सुअलिटी की बात होती है तब आप गिल्ट फील नहीं करते कि यार क्या बात सुन रही हूं मैं या क्या बात कर रहे हैं। तब आपको लगता है कि हेल्दी सेक्स ड्राइव यानी कि हाँ ठीक है, कुछ ऐसे नॉलेजेस हैं जो हमें लेने से हमारे बेनिफिट के लिए अच्छा है। और अगर हमारे कुछ सेक्सुअल ट्रॉमास हैं जो कि हमारी लाइफ में हो चुके हैं और हम उसको रिलीज नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से हम बार बार वही चीज अट्रैक्ट कर रहे हो, पता है बार बार वो चीज आपके साथ अट्रैक्ट होती रहेंगी आपकी लाइफ में जब तक आप उसको हील नहीं करोगे। तो डेफिनेटली आई वुड रेकमेंड कि आप लोग मुझे वो चांस दो कि मैं आपकी वो हीलिंग भी कर सकूं। उसके बाद ओपनिंग एंड बैलेंसिंग, आप अपने सेक्रल चक्रा को कैसे आप ओपन अप करोगे और कैसे बैलेंसिंग में लेके आओगे, तो उसके कुछ टेक्निक्स हैं, कुछ ये 10 टेक्निक्स हैं, बहुत ही सिंपल सिंपल हैं बस, लेकिन आपको एक्शन तो लेना पड़ेगा। बोलते ना, खाना तो मैंने बना दिया, मुंह तक भी ला दिया, मुंह खाने के लिए मुंह तो खोलना पड़ेगा, चबाना तो पड़ेगा, टेस्ट ले करके उसको फील करके अंदर ले जाना तो पड़ेगा, पचाना तो पड़ेगा। तो अगर आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ओपनिंग एंड बैलेंसिंग, पहला है क्राई एज मच एज यू कैन। चाहे आप मर्द हैं चाहे आप फीमेल हैं, कोई मतलब नहीं है, जितना ज्यादा खुद को रो सकते हैं, रो के खाली कर सकते हैं, कर दीजिए। कोई गाना सुन के रोना आ रहा है, पर लेकिन इस टाइप का जो भगवान के रिलेटेड गाना हो, ठीक है, कि हम जब रो रहे हैं तो हे ईश्वर आप मेरा हाथ पकड़ लो और आप मुझे उस सही रास्ते पे लेके चलो। उस ईश्वर से, ईश्वर के गाने पे कनेक्ट होके जब आप उस ईश्वर से जुड़ के जो रोना खाली होगे ना, वो अल्टीमेट लेवल का होगा। तो आई वुड रेकमेंड कि आप अपने जिस भी ईश्वर में मानते हैं उस ईश्वर का कोई गाना सुनिए, और उस गाने, कोई ऐसा गाना जिसमें आपको लिटरली रोना आ जाए, अगर आप उसके लिरिक्स को सुने, वो गाना चूज कीजिए आज। और उस लिरिक्स को सुनते हुए अपने उस ईश्वर को इमेजिन करते हुए, जिस शक्ति में आप मानते हैं, अपने आप को रो के खाली कर दीजिए। सेकेंड है मोल्ड पॉटरी, यानी कि मिट्टी से बना हुआ कोई चीज, जो कि आप चाहे तो क्ले, या क्ले तो हालांकि मैं अवॉइड करवाऊंगी, कोशिश कीजिए कि अगर आपको मिट्टी मिल जाए। जैसे हम छोटे थे, मतलब मैंने वो हरकत की है इसलिए मैं बताती हूँ, अब आप लोगों ने की कि नहीं। जब हम छोटे थे ना, तो मिट्टी का बर्तन बनाते थे, मिट्टी का चूल्हा और मिट्टी का बेलन, और ये सब करने में बड़ा मजा आता था। तो आपको वही करना है, आपको लिटरली फिर से मैंने बताया ना, आपको अपने अंदर का बच्चे को फिर से एक्टिव करना है। तो कैसे होगा बच्चा एक्टिव? जो उसने बचपन में की है चीज उसको करके दो, कर स्टार्ट करो, अपने आप वो एक्टिव हो जाएगा। थर्ड है योगा। आप कुछ योगा पोजेस हैं, जाके नेट पे सर्च कर सकते हो, वो योगा कर सकते हो। कुछ नहीं समझ में आ रहा है, घर में कहीं नहीं जाना है, डांस कर सकते हो, कोई भी म्यूजिक जो आपको पसंद आता है। और अगर कोई म्यूजिक ना समझ में आए तो एक म्यूजिक तो सबसे बेस्ट है, ए दिल लाया है बहार, इसको चला लो और डांस करना शुरू कर लो। उसके बाद है राइटिंग, लिखना क्या है, कुछ भी, कुछ भी मतलब कुछ भी। अगर आपको लिखने का मन नहीं, आपको स्क्रिबल भी करना है ना, तो भी आप स्क्रिबलिंग भी कर सकते हो, इससे भी आप अपने इमोशनल ट्रॉमास रिलीज करते हो। उसके बाद है आपका प्लेइंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। अगर आपको कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट पसंद है, आप उसे बजाना शुरू करो। हो सकता है बचपन में पसंद हो सकता है अभी पसंद हो, बट लेकिन जो भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट अगर आपको पसंद है, तो डेफिनेटली उसकी प्रैक्टिस डेली करो, उससे भी आपको बहुत रिलीफ मिलेगा। देन शावर लिटिल मोर, यानी कि नहाना थोड़ा सा ज्यादा है, ऐसा नहीं कि पानी नहीं वेस्ट करना है आपको, नहाना है थोड़ा ज्यादा। कैसे? जहां आप 2 मग पानी से नहाते हैं, वहां आप तीसरा मग पानी जब लेंगे तो खुद को ये बोलते हुए, ये पानी मेरे पूरे इमोशंस को बैलेंस कर रहा है, ये पानी मेरे पूरे इमोशंस को बैलेंस कर रहा है, ये पानी मेरे पूरे इमोशंस को बैलेंस कर रहा है। 3 बार ये बोल के उस पानी के साथ जब आप
करके वो पानी को अपने बॉडी में फील कीजिए कि उसको पोंछेंगे नहीं। अगर जैसे ठंडी लग रही तो पोंछ लीजिए, बट लेकिन जैसे हाथ का पानी आप नहीं सुखा करके आप उसको देख रहे हैं कि कैसे कैसे वो ऑब्जर्व कर रहा है, आपका स्किन ऑब्जर्व कर रहा है उस पानी को, और आपके पूरे जो उस सेल के इमोशंस है उसको हील कर रहा है, उस सेल के इमोशंस तक को वो हील कर रहा है पानी। देखना मैजिकल इफेक्ट होंगे आपके बॉडी पे। सॉल्ट वाटर बाथ, हफ्ते में एक बार जरूर नमक वाले पानी से जरूर नहाइए। ये बहुत जगह बहुत आपके बॉडी क्लेंजिंग पे काम करता है और आपके इमोशंस को बहुत जल्दी एकदम नॉर्मल ले आता है। तो उस सॉल्ट वाटर बाथ कैसे लेना है वो आप यूट्यूब पे देखोगे, आपको पता लग जाएगा। आप वो भी कर सकते हो, नहीं तो आपको करना क्या है, 1 मग पानी में और नमक डाल के पहले उससे नहा करके 5 मिनट तक वेट करना है। उस सॉल्ट को हल्का हल्का स्क्रबिंग कर लो अपने पूरे बॉडी पे उससे। उसके बाद 5 मिनट के बाद फिर नॉर्मल पानी से नहा के आप बाहर निकल सकते हो। सॉल्ट वाटर बाथ इतना सिंपल है। 9th है ड्रॉ। यू कैन ड्रॉ एनीथिंग। आप अपना कोई सा भी, जो बचपन में आपने कलर पेंटिंग्स वगैरह यूज किए होंगे, तो जो भी कलर आपका, स्केच पेन फेवरेट है तो क्रेयॉन्स या वाटर कलर, जिस भी कलर से आप जुड़ पाए, आप वो कलर लेके आइए, एक बुक लेके आइए और आप ड्राइंग शुरू कीजिए। और नहीं कुछ समझ में आए तो मंडला आर्ट की वो बुक आती है, आप चाहो ऑनलाइन परचेज कर लो या पास के बुक स्टेशनरी शॉप पे जाओ, वहां पे मंडला आर्ट्स की बुक ले आओ और कलर पेंसिल ले आओ और उस पर कलरिंग स्टार्ट करो। धीरे धीरे आप अपने इमोशंस को बैलेंस में ले आओगे। और पेंटिंग, जो कि मैंने आपको बताया, आप पेंट करो, कलर करो। अब हीलिंग फूड्स, कुछ भी ऑरेंज कलर का जब आप खाओ अब से, तो अब आपको ये इमेजिन करना है कि आपका रूट, आपका जो सेक्रल चक्र है उसको अब आप कैसे हील कर रहे हो, उसके कलर से उसकी एनर्जीज को रिसीव करोगे, कॉन्शियसली खाओगे। अब जैसे अगर आप गाजर खा रहे हो तो कॉन्शियसली खाओ, हाँ मैं अपना सेक्रल चक्र अब हील करने वाली हूँ, चलो गाजर मेरे सेक्रल चक्र को हील करो। उसको वो कमांड देते हुए खाओ, एंजॉय करते हुए खाओ। ऑरेंज खा रहे हो, हाँ हाँ अब मेरा सेक्रल चक्र एक्टिवेट हो रहा है, हील हो रहा है। इस खुशी से साथ उस चीज को कंज्यूम करो, ऑरेंज कलर को। रेड खाओ, ऑरेंज खाओ। रेड से आपका रूट चक्र बैलेंस होगा, ऑरेंज से आपका सेक्रल बैलेंस होगा। मंत्रा क्या है सेक्रल चक्र का? वम। और इसको 3 बार आपको बोलना है। और इस मंत्र को चैंटिंग कैसे करनी है, आप इमेजिन करोगे 4 उंगली आपके नेवल के नीचे आप टच करोगे, वहां पे ऑरेंज कलर की लाइट, ऑरेंज कलर का एकदम ग्लोइंग लाइट आप इमेजिन करोगे, एक चक्र टाइप इमेजिन करोगे, वहां पे आंखें बंद करोगे और उसके बाद वम 3 बार रिपीट करोगे। और कैसे रिपीट करना है, बिल्कुल फील होना चाहिए कि वो आवाज बिल्कुल आपके सेक्रल चक्रा से आ रही है। तो करोगे कैसे, एक डीप ब्रीदिंग लोगे, वम, अपनी आखिरी सांस तक, धीरे धीरे जो सांस निकल रही थी आखिरी सांस तक वो वॉइस निकलना चाहिए। लिटरली जब आपको लगे कि मैं स्ट्रगल कर रही हूँ सांस के लिए, तब तक निकलनी चाहिए। और ये जो आपका हाथ है, आप बड़े प्यार से लेफ्ट को आगे, राइट को पीछे करके अपने उस सेक्रल चक्रा पे रख सकते हो बहुत प्यार से, और इसका चैंटिंग कर सकते हो। फिर से एक बार दिखा देती हूँ। डीप ब्रीदिंग, वम, और जब आप ये करते हैं तो आपको वाइब्रेशन आपकी बॉडी के फील करने हैं। यहाँ पे लिटरली यहाँ के वाइब्रेशन बहुत ज्यादा पता चल रहे हैं। धीरे धीरे जब आप इसको डेली प्रैक्टिस में लाओगे तो जहां आपने हाथ रखी है ना, आपको वहां भी वाइब्रेशन फील होगा। तो इस तरीके से डेली आप 3 बार, पहला है रूट चक्र लम, फिर है वम, 3 टाइम्स रूट चक्र, 3 टाइम्स सेक्रल चक्र, 3 टाइम्स लम, 3 टाइम्स वम। इससे आप अपने पूरे दिन में आप अपनी एनर्जी को एक्टिवेट कर लोगे, बहुत सारी पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करने के लिए और बहुत जगह अपने आप को स्टेबल करने के लिए। उसके बाद ये कुछ एफर्मेशंस हैं जो कि आप फोटो क्लिक कर लो या लिख लो आपकी डायरी में। एफर्मेशन है, माई रूट चक्रा इज
बैलेंस्ड एंड आई फ्लो विथ वाइटलिटी, हेल्थ एंड अबंडेंस। ये है आपके रूट चक्रा के लिए। और आपके सेक्रल चक्रा के लिए है आई ट्रस्ट माई फीलिंग्स, आई ट्रस्ट माई सेल्फ, आई एम सेफ टू एक्सप्रेस माई सेक्सुअलिटी, आई अलाउ माई क्रिएटिविटी टू फ्लो फ्रीली। इसका आपने स्क्रीनशॉट आई होप ले लिया होगा। हीलिंग मोडालिटीज, जो कि आपको मैं अब डिटेल में, अब हम इसके बारे में कल बात करेंगे। आज का टाइम काफी हो चुका है, वीडियोस भी काफी लंबे हो जाएंगे, तो इस हीलिंग मोडालिटीज के बारे में अब हम कल बात करते हैं। ऑलराइट, आज के सेशन के लिए अगर कुछ डाउट है तो प्लीज बताना। ऑलराइट, सो हीलिंग मोडालिटीज बहुत ही डिटेल में जाएंगी। अभी हम कर लेते हैं क्वेश्चन आंसर। अगर किसी को कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हो, और नहीं है तो वी विल मीट टुमारो। यस शिंजिनी, प्लीज टेल मी। मैम फर्स्ट ऑफ ऑल तो वेरी गुड मॉर्निंग, हरे कृष्णा। और बहुत ही बढ़िया सेशन था ये भी। और लाइक बहुत कुछ सीखने मतलब जानने को मिल रहा है। तो आपके साथ मैंने पहले भी कहा था कि आ, मतलब मुझे अच्छा लगता है आपके सेशंस करना। बाद में हो सकता है मैं प्रैक्टिस करूं या ना करूं, यहाँ रहना मुझे अच्छा लगता है। और जो डाउट है मैम वो इससे रिलेटेड तो नहीं है एग्जैक्टली पर वाइब्रेशंस कभी कभी होता है ना, हम हाथ ऐसे रखते हैं या फिंगर्स ऐसे रखते हैं लूजली, तो वो मूव करने लगते हैं, ऐसा होता है। नर्व्स का कुछ रहता है, या मैं जब कैमरा पे पिक्चर लेती हूँ, फोन से पिक्चर लेती हूँ, तो वो जो है हाथ थोड़े स्टेडी थोड़ा कांपते हैं, तो ऐसा क्यों होता है? धीरे धीरे चक्रा के बारे में सुनते जाओ, पढ़ते जाओ, सब डिटेल तो निकल के आई जाएगी। हिस्ट्री तो सब पता ही चल जाएगा बॉडी के बारे में। जुड़े रहो, अभी सब कुछ रिवील कर दूंगी तो आगे का वीडियोस कैसे जुड़ोगे। ओके 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 ओके, नो प्रॉब्लम, थैंक यू। ठीक है, तो ये सारे चक्रा के बारे में जब हम डिटेल में बात करते रहेंगे ना, तो आपको धीरे धीरे सारा आइडिया मिल जाएगा कि आपके लाइफ में जो हो रहा है क्यों हो रहा है, और उसको आप कैसे ठीक कर पाओगे। तो धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे। ऑलराइट, ऑलराइट इंजीनियर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन। हैव अ नाइस डे। बाय अनुष्का।